वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हर बुरी नज़र, हर बुरी आफत और हर बुरी बला से महफूज रखे। अल्लाह पाक हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो जाने अनजाने में ऐसी मखलूक से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्हें आम तौर पर लोग देखने से भी डरते हैं। कई लोग अनजाने में इस मखलूक के जाल में फंस जाते हैं और कई लोग जानबूझ के इस मखलूक से ताल्लुक़ रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक वाक़या पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में दो बहनों के साथ हुआ। उनकी उम्र बहुत कम थी। उन्हें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ें क्या हैं या इनके क्या फ़ायदे हैं या इनसे क्या नुकसान पहुंच सकता है। मौजू का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर आने वाले तमाम सारिफीन हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुल्क, किस शहर और किस इलाके से हमारी वीडियो देख रहे हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों, ये वाक़या एक फैमिली का है जो एक शादी से लौट रही थी। शादी में काफ़ी इंजॉयमेंट करने के बाद हंसी खुशी वो फैमिली अपने घर की तरफ रवाना थी। लेकिन न जाने अचानक क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। ऐसा लगता था कि वो ज़िंदगी भर की खुशियाँ, सब कुछ वो उस शादी में ही छोड़ आए थे। शहर से बाहर एक छोटी सी रोड थी जो एक वीरान जंगल से गुजरती थी। रात का वक्त था, तेज़ बारिश हो रही थी और हवाएं पूरे जंगल में खौफ फैला रही थी। एक गाड़ी जो बहुत तेज रफ्तार में उस रास्ते पर जा रही थी। स्टीयरिंग पर बैठा शख्स जिसका नाम असलम था, जो उस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था। पीछे सीट पर दो छोटी बच्चियां बैठी हुई थीं, जिसमें एक 6 साल की बच्ची जिसका नाम हिना था और दूसरी जिसकी उम्र 3 साल थी, उसका नाम मायरा था। उसका ये रवैया देखकर दोनों काफी जोर जोर से चीख कर रो रही थीं और उसकी बीवी चिल्लाते हुए यही कहे जा रही थी, असलम तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है। लेकिन न जाने क्यों उसने गाड़ी के डैशबोर्ड से बंदूक निकाली और अपनी बीवी को गोली मार दी और अब सिर्फ बच्चियां उसके साथ थीं, जो एकदम खामोश हो गई थीं। वो डर कर कभी अपनी माँ को देखती तो कभी अपने बाप को देख रही थीं। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था? ऐसी क्या नौबत आ गई थी जो असलम इस हद तक चला गया था? तभी गाड़ी फिसलते हुए जंगल के अंदर चले गई और उन दोनों बहनों ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। तभी असलम ने बंदूक उठाई और अपने माथे पर रख ली। लेकिन उसी पल वहां कुछ हुआ जो असलम की सोच से भी कहीं दूर था। केबिन के अंदर एक जोरदार सांस लेने की आवाज आई। फिर वो लकड़ियों के दरवाजे और वो खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। जमीन पे पड़े हुए आईने के टुकड़े, उनमें एक अजीब सा काला लंबा साया नजर आ रहा था। उसकी शक्ल काफी मुरझाई हुई थी, लेकिन आंखें बिल्कुल काली थीं। उनमें एक अजीब सा अंधेरा था, या ये कहें कि शायद उसकी आंखें ही नहीं थीं। असलम ने जब उसकी तरफ देखा तो खौफ के मारे उसकी चीख निकल गई और उसने इसी खौफ में खुद पर गोली चला दी। खून केबिन के फर्श पर फैल गया था और बच्चियों की चीखों की आवाज़ें अब उस केबिन में गूंज रही थीं। लेकिन उन्हीं चीखों के दरमियान वही औरत ने बच्चों को अपनी बाहों में लपेट लिया। उस औरत की आवाज़ में एक दर्द और एक बेचैनी थी। वो उस वक्त उनको यही कह रही थी, श्श्श, डरो मत, माँ यही हैं। और उसने उन बच्चों को अपने पास रख लिया। वक्त गुजरता गया और बच्चों को यह लगता था कि शायद यही औरत उनकी माँ है। इस बात को 2 साल गुजर गए थे और 2 साल तक वो केबिन बंद रहा। लोग कहते हैं कि अक्सर जंगल में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ें, वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी को रोक रही हो कि लोग वहां ना आए, और वो बच्चे हल्की हल्की आवाज में हंसते थे।
लोगों का कहना है कि आज तक जितने भी लोग वहां गए उनमें से आधे से ज्यादा कभी वापस नहीं आए। जब जंगल में ये वाकया ज्यादा बढ़ने लगे तो एक दिन एक रेस्क्यू टीम जंगल में आई। उन्होंने जब केबिन का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि अंधेरे में दो छोटी छोटी आंखें चमक रही हैं। वहां हिना और मायरा थी, जो अब तक जिंदा थीं, लेकिन अब उनकी हालत इंसानों जैसी नहीं थी। उनका पूरा हाथ, पूरा जिस्म मिट्टी से भरा हुआ था। कपड़े ऐसे कि जैसे गल गए हों, और उनका चेहरा बिल्कुल जंगली जानवरों जैसा लगने लगा था। उनके साथ एक औरत का साया भी महसूस हुआ, जो केबिन के एक कोने में खड़ा उनको घूर रहा था। लेकिन रेस्क्यू टीम ने सिर्फ एक हवा का झोंका महसूस किया। वो वहां से उन बच्चियों को हॉस्पिटल ले गए। काफी तहकीकात करने के बाद उन बच्चियों के रिश्तेदारों का पता चला। रेस्क्यू टीम ने और डॉक्टर ने वो बच्चियां उनके चाचा के हैंड ओवर कर दी थीं। उसके चाचा नुमान और उसकी बीवी अरीबा, वो बच्चे उनके पास शिफ्ट हो गए थे। नुमान उनसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अरीबा को ये सब पसंद नहीं था। उसने कहा, ये बच्चियां नॉर्मल नहीं हैं, इनके साथ कुछ और भी मामलात हैं जो इस घर में उनके साथ हैं। बच्चियां रात को अकेले सो नहीं पाती थीं। हिना अक्सर कहती थी, माँ आ रही है। और जब घर की और कमरे की सारी लाइटें बंद होती थीं तो उस वक्त दीवार पे एक काला साया नजर आता था। ऐसा लगता था कि जैसे कोई जमीन से खड़ा हो रहा है। अरीबा ने पहली दफा महसूस किया कि एक औरत के हंसने की आवाज उसके कान के पास से गुजरी है। उसने उस वक्त इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन हर दिन कुछ नया होने लगा। मारिया को अक्सर खिलौने मिलते थे घर में, जो घर में कभी थे ही नहीं। हिना रात को खिड़की से बाहर किसी से बातें करती थी, जैसे कोई उसकी बात सुन रहा हो और उसकी बातों का जवाब दे रहा हो। एक दिन अरीबा ने बिल्कुल क्लियर देखा एक लंबा काला साया जो उस कमरे की जमीन पर खड़ा हुआ है, और सिर्फ कुछ पल के लिए उसे वो नजर आया। उसने अपनी आंखों से देखा कि वो मायरा को अपनी गोद में प्यार से उठा रही है, और फिर अचानक उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया। ये सब देखकर अरीबा वहीं खौफ से बेहोश हो गई थी। अगले दिन अरीबा ने नुमान को ये सब बात बताने की कोशिश की, लेकिन नुमान को लगता था कि अरीबा ओवर रिएक्ट कर रही है। उसने अरीबा से कहा, ये बच्चियां एक बुरे हादसे से गुजरी हैं और तुम्हें लगता है कि ये पागल हैं, लेकिन नहीं, उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए। लेकिन अरीबा ने चुप रहकर अपनी आंखों देखा सच किसी को नहीं बताया। उसने देखा था कि ड्राइंग रूम की दीवार पर एक काली उंगलियों के निशान थे जो धीरे धीरे हिल रहे थे। उस रात जब सब सो गए तो अरीबा ने एक आवाज सुनी कि जैसे कोई धीमे लहजे में लोरी गा रहा हो, और बस उस लोरी की एक लाइन जो अरीबा के जहन में बैठी हुई थी, चुप हो जाओ मेरी बच्ची, चुप हो जाओ मेरी बच्ची, उसके जहन में बार बार यही लाइन घूम रही थी। उसने दरवाजा खोला तो देखा हिना और मारिया दोनों हवा में झूला झूल रहे हैं, जैसे कोई नया दिखाई देने वाली मखलूक उन्हें अपनी गोद में उठाई हुई है। अगले दिन दोबारा अरीबा ने नुमान को ये सारी बातें बताने की कोशिश की कि वो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। बिलाखिर नुमान ने फैसला किया कि इन बच्चियों को मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। वो एक साइकेट्रिस्ट के पास उन बच्चों को लेकर गया, और उस साइकेट्रिस्ट के कई सवाल पूछने के बाद उसने ये नतीजा निकाला कि इन बच्चियों के दिमाग में एक माँ का तस्वुर है, जिसे ये हमेशा अपने पास महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो इनके साथ हमेशा रहती है, और ये सब उनके दर्द और तन्हाई की वजह से था। नुमान ने घर आके जब अरीबा को ये सारी बातें बताई तो अरीबा ने गुस्से से कहा, ये कोई तस्वुर नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। नुमान ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके बाद जब उसने हिना की ड्राइंग देखी तो उसमें एक लंबी काली औरत बनी हुई थी, जिसका चेहरा काफी हद तक जला हुआ था, और उसकी आंखें बिल्कुल काली और जली हुई थीं, और नीचे लिखा हुआ था,
प्यारी माँ, वापस आ जाओ। एक रात अरीबा किचन में थी। उसने देखा कि फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल गया है। अंदर से सारा सामान जमीन पर गिर गया था। उस वक्त उसे एक सांस लेने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पास खड़ा हुआ हो और जोर जोर से सांस ले रहा हो। उसने पलट के देखा तो उसके पीछे एक औरत थी जिसका सिर्फ साया नजर आ रहा था, और उस साये की काफी लंबी उंगलियां थीं, और वो उंगलियां अरीबा के गर्दन की तरफ थी, और वो साया बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ था। और उसने उससे यही कहा, मुझसे मेरी बच्चियां मत छीन, वो सिर्फ मेरी हैं। ये मंजर देख के अरीबा बेहोश होते होते बच गई, और वो जोर से चिल्लाई, लेकिन जब नुमान वहां भागकर आया तब तक जमीन पर सिर्फ बर्फ के टुकड़े पड़े हुए थे और सब कुछ नॉर्मल था। मायरा दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। वो रात को उठकर खुली आंखों से छत की तरफ देखती थी और अपनी माँ की तरह लोरी गाती रहती थी। एक दिन वो गार्डन के कोने में बैठकर मिट्टी खोद रही थी और उसके हाथ से खून निकल रहा था। जब अरीबा ने उसे देखा तो आके उसको वहां से गोद में उठा के पीछे कर दिया। उसने बस मुस्कुरा के इतना कहा, माँ कहती है घर की इस जमीन के नीचे हमारा घर है, हमारा असली घर। ये सुनकर अरीबा की हालत काफी अजीब सी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून एक ही जगह जम गया हो। अरीबा ने फैसला किया कि असल राज समझने के लिए उसे उस जंगल में जाना होगा जहां वो केबिन है। नुमान से उसने जब जाने का कहा तो नुमान ने गुस्से से उसको मना कर दिया, लेकिन अरीबा ने छुपकर हिना को साथ लिया और उस केबिन की तरफ चले गई। जब वो उस केबिन की तरफ गई तो उसने देखा कि केबिन का दरवाजा खुला हुआ था और आज भी उस जगह पे वैसी खामोशी और अंधेरा था। वो जैसी केबिन के अंदर दाखिल हुई तो उसने एक औरत को देखा जो खुद को फांसी पर लटकाए हुई थी। उसकी आंखों में बस अंधेरा था और उसके होंठों पे एक हल्की सी हंसी थी। ऐसा लग रहा था वो वहां काफी सालों से है, लेकिन अब भी उसकी आंखें जिंदा हैं। और अरीबा को उस वक्त ऐसी कैफियत महसूस हो रही थी कि जैसे वो उसी को देख रही है। तभी हिना जोर से चिल्ला के बोली, ये मेरी माँ है, ये हमेशा मेरे साथ रहती है। अरीबा समझ गई थी कि ये कोई माँ नहीं, ये एक भटकती हुई रूह है जो अपने बच्चों के बिना अपना वजूद पूरा नहीं कर पा रही है। केबिन से वापस आने के बाद अरीबा का हाल काफी अजीब था। उसने नुमान को सब कुछ बताया, लेकिन नुमान अब भी उसकी इन बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। वो बस यही बोलता था, ये सब तुम्हारी आंखों का धोखा है। अरीबा, तुम फजूल में बच्चों पर शक कर रही हो। अरीबा ने गुस्से से कहा, मैं पागल नहीं हूं, मैंने उस रूह को देखा है। तुम नहीं समझ रहे हो, वो बच्चियां हमें कभी अपना नहीं तस्लीम करेंगी। वो सिर्फ उस रूह को अपनी माँ समझते हैं। बल्कि मैं ये कहूंगी कि वो कोई रूह नहीं है, वो एक चुड़ैल है। नुमान ने उससे गुस्से से कहा, चली जाओ यहां से। लेकिन उस रात जब नुमान सो रहा था तो अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा मायरा उसके बिस्तर के कोने पर खड़ी हुई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो धीरे आवाज में कह रही थी, चाचू, आप मामा को क्यों गुस्सा दिलाते हो? मामा कहती हैं अगर आप हमें रोकोगे तो वो आपको ले जाएगी। अगली रात घर में सब कुछ उल्टा होने लगा। दीवार पर काली लकीरों से माँ लफ्ज लिखा हुआ था। फूलदान टूटकर जमीन पर गिरा हुआ था और सबसे डरावना मंजर, एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिलकर बैल्कनी में चले गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसको अपने साथ घसीट कर लेकर जा रहा हो। हिना और मारिया दोनों उस कुर्सी के पास भाग कर गए, जैसे उनको उनकी माँ नजर आ रही हो उस पे। दोनों ने चिल्लाकर कहा, माँ आ गई है, माँ तुम कहाँ थी? ये सब देखकर अरीबा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की के शीशे में देखा, एक औरत का चेहरा सिर्फ एक पल के लिए नजर आया, जिसकी आंखें नहीं थीं।
अचानक फ़ोन की घंटी बजी तो उसने जब जाके देखा तो उसके पास उसी डॉक्टर की कॉल आ रही थी। उसने कॉल उठाई। डॉक्टर ने कहा, मैं इन बच्चियों की फाइल्स दोबारा देख रहा था, लेकिन इनमें कुछ अजीब बात है। असल में उनकी माँ उनके सामने मरी थी। शायद इसी वजह से उनके जहन में वो तस्वुर बस गया है। अरीबा ने उससे कहा, ये तस्वुर नहीं है, ये कोई रूह है। अगर तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते हो तो आकर खुद देख लो। जब डॉक्टर घर आया तो उसने भी वही सब कुछ देखा जो अरीबा उसे कह रही थी। रात को जब वो गेस्ट रूम में सो रहा था तो उसने महसूस किया कि कोई उसके पाँव को खींच रहा है। जब उसने आंख खोली तो उसने देखा एक औरत जिसका साया काला है और उसकी उंगलियां जो उसके पाँव को पकड़े हुए खींच रही थी। वो डॉक्टर जोर से चिल्लाया और उसी रात वो वहां से भागकर चला गया। अगले दिन उसने फोन पर बस एक ही जुमला कहा, उस रूह को अपने बच्चों की तलाश है। जब तक उन्हें उसके बच्चे वापस नहीं मिलते वो चैन से नहीं बैठेगी। उसके बाद घर का माहौल काफी खौफनाक हो गया था। हिना हर रोज दिन भर घर के बाहर चुप बैठी रहती थी, लेकिन एक रात को वो खुद से बातें कर रही थी। मामा, अरीबा हमसे क्यों नफरत करती है? आप हमें अपने साथ ले चलो। और एक दिन मायरा सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसने रोकर कहा, माँ ने मुझे धक्का दिया है ताकि मैं वापस उसके पास आ जाऊं। ये बात सुनकर अरीबा का दिल हिल गया था। उसने नुमान को समझाया, ये रूह इन बच्चों की माँ की रूह नहीं है, ये सिर्फ एक साया है जो माँ बनकर बच्चों को अपना बनाना चाहती है। अरीबा ने फैसला किया कि अगर इस साये को ख़त्म करना है तो इसे वापस उस केबिन में ले जाना होगा जहाँ से ये आज़ाद हुई थी और जहाँ से ये सब मामलात शुरू हुए थे। एक रात वो, नुमान, हिना और मायरा ये चारों उस केबिन की तरफ गए। वो रात भी बिल्कुल वैसी ही अंधेरी और तेज बारिश भरी रात थी। बिजली काफी तेज चमक रही थी। केबिन के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और कुछ देर के बाद उस केबिन के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गए। तभी अचानक हिना और मायरा उस केबिन के एक कोने की तरफ देख के जोर जोर से चिल्लाने लगे, माँ, माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो रूह पहली बार उन सबके सामने आई, जो बिल्कुल काली सिया थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने चेहरे के ऊपर एक चादर ढकी हुई है, लेकिन जब हवा से वो चादर हटती तो उसका जला हुआ चेहरा और ना नजर आने वाली आंखें दिखती थीं। कुछ देर के बाद साये ने हिना को अपनी गोद में उठाया और मायरा का हाथ पकड़ के दोनों बच्चियों को खामोशी से उस अंधेरे की तरफ ले जाने लगी और ऐसा रिएक्ट कर रही थी जैसे वही उनकी असली माँ है। अरीबा ने चीख कर कहा, ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये तुम्हारी मौत है। फिर उस रूह की चीख से पूरे केबिन की खामोशी टूट गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जोर से अरीबा का गला पकड़ लिया। तभी अचानक अरीबा ने जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करी। उस साये ने जैसे अरीबा का गला छोड़ा तो अरीबा को याद आया कि जब वो लास्ट टाइम यहाँ आई थी तो उसने यहाँ पर एक डायरी रखी हुई देखी थी। उसे लगा कि शायद उस डायरी में कोई राज होगा। उसने वो डायरी उठाई तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम इन बच्चों की माँ नहीं हो, तुम्हारे बच्चे खो गए हैं और अब तुम पागल हो चुकी हो। तुम याद करो कि तुमने अपने आप को फांसी दे दी थी। तब से तुम सिर्फ एक रूह हो जो अपने खोए हुए बच्चों का इंतजार कर रही हो। तुम्हारी असली बच्चियां तुमसे दूर जा चुकी हैं। ये तुम्हारी बच्चियां नहीं हैं, तुम छोड़ दो इन्हें। साये की चीख और तेज हो गई। उसने एक पल के लिए मायरा को छोड़ा और अरीबा की तरफ बढ़ गई। तभी अचानक हिना ने रोकर कहा, माँ, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे इनके साथ नहीं रहना है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और उसी वक्त साये ने हिना का हाथ पकड़ा और केबिन के एक कोने की तरफ चले गई और वहां जाके गायब हो गई। अरीबा और नुमान को इस मंजर पर यकीन नहीं आ रहा था।
वो इस हालत में जल्दी जल्दी केबिन से बाहर निकल गए। जब उन्होंने पीछे देखा तो सिर्फ अंधेरा था। वो हिना को हमेशा के लिए अपने साथ ले गई थी और उस केबिन से सिर्फ मायरा वापस आई। लेकिन अब मायरा का रवैया पहले जैसा नहीं है। उसे देखने पर ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी सी थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। नुमान और अरीबा ने उसे अपनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अक्सर रात को कभी कभी उसकी हंसी ऐसी हो जाती है जैसे उस केबिन में वो औरत हंस रही थी। और अरीबा जब घर की लाइट बंद करती है तो दीवार पे एक काला और लंबा सा साया महसूस होता है, और ये साया उसे हर रोज नजर आता है, जैसे वो अब भी वहीं हो, अपनी बच्ची के साथ। दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे किसी हादसे या ऐसे किसी हालत का शिकार हैं। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़मान में रखे और कभी ऐसे मंजर का सामना ना करवाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।